जो बच्चे पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज हैं उनको तो भाई फर्स्ट डिवीजन से मतलब ही नहीं है, उनको तो मतलब है परसेंटेज से कि हमारा कितना परसेंट आता है। लेकिन जो बच्चे एवरेज हैं या जो बच्चे ज्यादा पढ़ने में तेज नहीं हैं, कमजोर हैं, वैसे बच्चे को लगता है कि एटलीस्ट कम से कम हमारा फर्स्ट डिवीजन तो आना ही चाहिए। फर्स्ट डिवीजन अगर आ जाता है तो समाज में, अपने दोस्तों के बीच, अपने माता पिता को अच्छे तरीके से हम बता पाएंगे कि भाई हमारा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आया है, हमारा इंटर में फर्स्ट डिवीजन आया है। तो भाई फर्स्ट डिवीजन एक ऐसा चीज है जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कमजोर छात्रों के लिए बहुत बड़ी चीज। तो जो छात्र कमजोर हैं और अगर चाहते हैं कि मैट्रिक इंटर में कम से कम हमारा फर्स्ट डिवीजन तो निश्चित कर लें, बाकी परसेंटेज कितना आएगा वो तो बात की बात है, 80-90% जितना भी आप लाइए, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन निश्चित कर लें, फर्स्ट डिवीजन एकदम गारंटेड हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, आपको हम इस वीडियो में बस कुछ ऐसे काम बताएंगे जो काम अगर आप करते हैं, अगर वो चीज अगर आप करते हैं तो इतना तो गारंटी है कि आप फर्स्ट डिवीजन 100% लाएंगे। फर्स्ट डिवीजन से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। आपका मैट्रिक इंटर का अगर एग्जाम है तो फर्स्ट डिवीजन आप समझिए कि श्योर हो गया अभी ही। कौन सा ऐसा काम करें? तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बहुत छोटे समय में, बहुत कम समय में आपको ये हम बताने का प्रयास करें। सबसे पहली चीज, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पूरे साल भर पढ़ाई ही नहीं की, उनको पता ही नहीं है कि परीक्षा में क्या आता है क्या नहीं आता है, परीक्षा पैटर्न के बारे में भी उनको जानकारी नहीं है कि परीक्षा में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, और अगर जानकारी है भी तो उस लेवल का तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो वैसे बच्चों को हम यही कहेंगे कि जो बचा हुआ समय है, जो टाइम अभी बच गया है, जो टाइम अभी शेष आपके पास 80-90 दिन का जो समय बच गया है, इसमें आप लोग एटलीस्ट कम से कम क्वेश्चन बैंक को पूरा देख लीजिए। आपके लिए सबसे पहला चीज जो कि आपको जब सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा वो है क्वेश्चन बैंक। ठीक है ना? क्वेश्चन बैंक। अब ये क्वेश्चन बैंक क्या होता है? क्वेश्चन बैंक में आपको प्रीवियस 10 साल का क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि बिहार बोर्ड पूछा है। तो अगर जिन बच्चों का तैयारी आधा अधूरा है, जो बच्चे चाहते हैं कि कम से कम फर्स्ट डिवीजन हमारा आ जाए, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी पढ़ करके जाते हैं ना तो लगभग आपका 60% मार्क्स तो आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस 10। लेकिन हाँ, क्वेश्चन बैंक कहने का मतलब ये नहीं कि ये मतलब कि पीछे के 2-3 साल का क्वेश्चन पढ़ लिए, कम से कम 10 ईयर का क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि कम से कम 10 साल का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाएं। क्वेश्चन बैंक पूरा सिलेबस को मत छुइए आप, क्वेश्चन बैंक अगर पूरा याद है ना, आप 100% फर्स्ट डिवीजन लाएंगे। ये तो पहला हो गया। लेकिन हाँ, इतना जल्दी क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक की इतनी मोटी पुस्तक आती है, क्वेश्चन बैंक की इतनी मोटी पुस्तक आती है, तो आप 3 महीना में पूरा किताब रट जाए, हो नहीं सकता है। जब आप साल भर में मनोहर पोथी नहीं पढ़ पाए तो फिर 3 महीने में आप इतना मोटा क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ पाएंगे, हम जानते हैं। इसके लिए आप लोग क्या करें, हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2024 वाले क्वेश्चन को मत देखिए। 2024 वाले क्वेश्चन को मत देखिए, बहुत रेयर केस में एक क्वेश्चन लड़ेगा, अन्यथा 2024 वाला क्वेश्चन तो लड़ेगा ही नहीं। आप क्या करिए, अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं ना तो 2023, 2022, 2021 और 2020 कम से कम ये 4 साल का क्वेश्चन एकदम पूरा कंप्लीट करके जाइए। जितना भी ऑब्जेक्टिव आया है, सब्जेक्टिव आया है, ये पूरा कंप्लीट करके जाइए। कम से कम यहां से आपका 30-40% क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद क्या करिए कि 3-4 साल बीच में गैप करिए और उसके बाद सीधे 2016, 2017, 2015 ये सब का क्वेश्चन देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होगा। और अगर आपको लग रहा है कि इससे भी ज्यादा शॉर्ट टर्म कुछ मिल जाए, इससे भी ज्यादा कुछ शॉर्टकट मिल जाए, तो फिर हम आपको एक चीज बता रहे हैं। आप लोग टारगेट बोर्ड का जो क्रैश कोर्स का बुक आने वाला है, या फिर जो क्रैश कोर्स का बुक आएगा, तो क्रैश कोर्स का बुक, ठीक है ना, क्रैश कोर्स का बुक जो कि ज्यादा मोटी नहीं है। अगर आप क्वेश्चन बैंक लेंगे इतना मोटा होगा, तो क्रैश कोर्स का जो टारगेट बोर्ड वाला बुक है वो मुश्किल से इतना मोटा होगा। तो 3 महीना में इतना तो आप लोग पढ़ाई कर ही सकते हैं ना। तो कम से कम एटलीस्ट उतना पढ़ करके जाइए। फर्स्ट डिवीजन की मैं आपको गारंटी देता हूं, फर्स्ट डिवीजन बाबू आपका आएगा, 100% आएगा। तो कम से कम अगर आप फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हैं तो उतना करिए। तीसरा चीज, अगर आप फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हैं तो एक चीज पर फोकस करिएगा, सेट प्रैक्टिस पे। ठीक है ना?
सेट प्रैक्टिस पे फोकस करिएगा। कम से कम एग्जाम से पहले, सेट प्रैक्टिस मतलब होता है एग्जाम से पहले हूबहू उसी प्रकार के प्रश्न पत्र को हल करना जिस प्रकार का प्रश्न पत्र एग्जाम में आने वाला है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे किताब मिलते हैं जो कि सेट प्रैक्टिस वाला किताब है, जिसमें कि आप लोग सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेट प्रैक्टिस एटलीस्ट एग्जाम से पहले हम आपको कहते हैं, अगर आप 10th क्लास में हैं तो कम से कम 10 सेट बना करके जाइए, और अगर आप 12th क्लास में हैं तो कम से कम 15 सेट बना करके जाइए। यानी कि अगर 10 सेट या 15 सेट अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ पूरा सेट, और हाँ, अगर जिस क्वेश्चन को आप सेट प्रैक्टिस में नहीं बना पा रहे हैं उसको देखिए बाद में कि भाई हमसे अगर ये क्वेश्चन नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है, तो उस क्वेश्चन को बाद में देखिए। अगर आप 10 सेट पूरा कर लेते हैं मैट्रिक वाले बच्चे, और इंटर वाले बच्चे अगर 15 सेट पूरा कर लेते हैं, हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे लास्ट बात हम आपको बताते हैं कि अगर आप मैट्रिक इंटर यानी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है ना। मॉक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। मॉक टेस्ट आपको कहां मिलेगा? टारगेट बोर्ड के भी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर के टेस्ट दे सकते हैं, या फिर कहीं से भी आप लोग टेस्ट दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट दीजिए। टेस्ट के लिए हम एक ये स्पेशल एप्लीकेशन भी आप लोग के लिए लाएंगे दिसंबर के महीने में, ताकि आराम से उसको आप टेस्ट के रूप में दे सके, जहां पर कि लगभग 7-8 हजार से ज्यादा क्वेश्चन होगा, यानी कि पूरे 10वीं और पूरे 12वीं का क्वेश्चन होगा। तो अगर आप चाहें तो मॉक टेस्ट वहां से भी दे सकते हैं। तो अगर आप ये 3-4 काम करते हैं तो मैं आपको फर्स्ट डिवीजन की गारंटी अभी दे सकता हूं। पहला चीज, या तो आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए। दूसरा चीज, अगर क्वेश्चन बैंक आपसे पूरा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम टारगेट बोर्ड का क्रैश कोर्स वाला बुक पूरा पढ़ लीजिए। टारगेट बोर्ड का क्रैश कोर्स भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 10 सेट दे दीजिए आप मैट्रिक वाले बच्चे, और 15 सेट प्रैक्टिस होना चाहिए इंटर वाले बच्चों का। इतना कर लें और उसके साथ साथ ये टेस्ट दे दें। बाबू, हम आपको जरूर कहते हैं कि आपका फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक में हमारा फर्स्ट डिवीजन आए तो इसके लिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि हमारा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन एकदम आ जाएगा। हम अपने दोस्तों को, अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को कह पाएंगे कि हमारा इंटर में फर्स्ट डिवीजन आया है, हमारा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आया है। क्योंकि फर्स्ट डिवीजन थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। अगर आप किसी को बोलेंगे फर्स्ट डिवीजन आया है तो बोलेगा अच्छा चलो बहुत बढ़िया। किसी को बोलेंगे थर्ड डिवीजन आया है, थर्ड मतलब वहां पर थोड़ा सा लो हो जाता है। तो इसलिए फर्स्ट डिवीजन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप लोग इसके लिए अभी से ही प्रयास शुरू कर दीजिए। और अगर आप लोग और बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए टारगेट बोर्ड का क्रैश कोर्स है, वहां से जुड़ करके आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। लगभग 60 दिनों का क्रैश कोर्स है, और 60 दिनों में आप लोगों को उतना पढ़ाएंगे जो कि परीक्षा में सवाल लड़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर इसी प्रकार के वीडियो के साथ और जुड़ना चाहते हैं, इसी प्रकार का वीडियो और देखना चाहते हैं ताकि आपको एक अच्छा सूझबूझ मिले, अच्छा आइडिया मिले, तो आप लोग टारगेट बोर्ड के साथ हमेशा जुड़े रहिए और इसी प्रकार से अपनी तैयारी को करते रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।